प्यारा सा पपी लेना चाहता हूँ। अब उस छोटे बच्चे को क्या पता कि उसकी पिगी बैंक की सेविंग से कई गुना ज्यादा महंगे होते हैं ये मासूम बेजुबान जानवर। तो वो पेट शॉप का मालिक उस बच्चे को समझाता है कि बेटा ये पपीज बहुत महंगे होते हैं, इनको खरीदने के लिए खूब सारे पैसे चाहिए। तो वो यूनिफॉर्म में खड़ा प्यारा सा बच्चा अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और 20 रुपीज निकालता है, फिर दूसरी पॉकेट में हाथ डालता है, 3 कॉइन्स निकालता है, 23 रुपीज एक साथ रख के उस पेट शॉप के ओनर को कहता है कि अंकल मेरे पास ये 23 रुपीज है, क्या ये मैं 23 रुपीज देके इन पपीज को थोड़ी देर देख सकता हूँ, इनको खेलते हुए देख सकता हूँ। वो पेट शॉप का मालिक उस बच्चे की बात पे मुस्कुराता है, उसके 23 रुपीज वापस उसकी पॉकेट में डालता है और उसकी पीठ पे हाथ रखता है और कहता है बेटा आ जा, और अंदर अपनी पेट शॉप में लेके चला जाता है। शॉप के अंदर जाके वो बच्चा उन पपीज को देखना शुरू करता है। पपीज को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देख इस बच्चे की आंखें जैसे खुशी से नाच उठती है। फिर अचानक उस बच्चे की नजर कोने में एक कॉटन व्हाइट पपी की तरफ पड़ती है। वो कॉटन व्हाइट पपी ठीक तरह से चल नहीं पा रहा होता, वो घसीट घसीट के चल रहा होता है, वो बाकी की तरह खेल नहीं पा रहा होता, वो बाकी के पास जाने की कोशिश कर रहा होता लेकिन ठीक से चल नहीं पा रहा होता। उस पपी को देखते हुए वो बच्चा पेट शॉप के मालिक को आवाज देता है, कहता है अंकल अंकल मुझे ना वो कॉर्नर वाला वो कॉटन व्हाइट पपी चाहिए, वो कितने का है? तो उस पेट शॉप का मालिक उसको कहता है कि ये पपी ज्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन इस पपी की एक टांग टूटी हुई है, तो वो बाकी पपीज की तरह तेरे साथ खेल नहीं पाएगा, वो तेरे आगे आगे भाग नहीं पाएगा, तो उसके साथ मस्ती नहीं कर पाएगा, तो इस पपी को लेके तू क्या करेगा? ये सुन के वो बच्चा एक कदम पीछे होता है, अपनी राइट टांग की पैंट को ऊपर करता है। वो पेट शॉप का मालिक देख के हैरान रह जाता है कि उस बच्चे की राइट टांग पे स्टील ब्रैकेट्स लगी होती है, स्टील प्लेट्स लगी होती है। वो बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, देखा अंकल मैं भी नहीं भाग पाता, उसको कोई मिल जाएगा जो उसे समझ सके और मुझे कोई मिल जाएगा जो मुझे समझ सके। उसको कोई मिल जाएगा जो उसे समझ सके और मुझको कोई मिल जाएगा जो मुझे समझ सके। ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनको कोई चाहिए जो उनको समझ सके। बहुत बार दूसरों को जाने बिना हम उनके बारे में ओपिनियंस बना लेते हैं, यार उसकी हरकत है ना मुझे समझ नहीं आती, मेरा पड़ोसी ना बेकार है, मेरी वाइफ को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और ऐसी ना जाने कितनी और ओपिनियंस हम बनाते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं वो सच है। अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों का प्यार चाहते हैं, अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दूसरों को समझने की कोशिश करें। रिलेशंस में प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अपनी बात सुनाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन दूसरे को समझना कोई नहीं चाहता। तो ये थी मेरी एक और कोशिश उलझे रिश्तों को सुलझाने की। मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड।